शिव पुराण देवी जगदम्बिका का दक्ष के घर में जन्म। शिव पुराण में देवी जगदम्बिका दक्ष के घर किस तरह से वितरीन हुई। देवी जगदम्बिका का दक्ष के घर में जन्म। मित्रों, शिव पुराण के पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि किस तरह नारद जी के कहने पर प्रजापति दक्ष के सभी पुत्रों ने संन्यास धारण कर लिया, जिससे क्रोधित होकर प्रजापति दक्ष ने देवर्षि नारद को तीनों लोगों में ब्राह्मण करने का श्राप दे दिया। हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह देवी जगदम्बिका दक्ष के घर वितरित हुई। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शिव पुराण की ये दिव्य कथा शुरू करते हैं। कथा के अनुसार नारद जी भाई से श्राप मिलने के बाद वहां से चले गए, जिसके बाद दक्ष दुखी रहने लगे। फिर एक दिन परमपिता ब्रह्मा जी उनके पास आए और उन्होंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, ये सब विधि का विधान है, इसे मैं भी नहीं बदल सकता। वत्स, तुम निराश मत हो और मेरी मानो तो अपनी पत्नी के गर्भ से कन्याएं उत्पन्न करने का कोई उपाय करो। प्रजापति दक्ष से इतनी बात कहकर ब्रह्मा जी अपने धाम को लौट गए। फिर कुछ समय प्रजापति दक्ष ने अपने पिता के आदेश अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदर कन्याओं को जन्म दिया और फिर जब वे बड़ी हो गई तो दक्ष ने उन सब का विवाह कर दिया। दक्ष ने पहले अपनी 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ करवा दिया। इसके बाद 13 कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ किया और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ करा दिया। इसके बाद दक्ष ने बहुपुत्र अंडिरा और कृशाष्ट को 2-2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह तक्षार्य या अरिनेश्मी के साथ करा दिया। पुत्रियों के विवाह के पश्चात प्रजापति दक्ष ने पत्नी सहित बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान करने लगे। साथ ही उनकी स्तुति करते समय वे देवी के सामने मस्तक झुकाते हुए इससे देवी शिवा प्रसन्न हो गई और उन्होंने अपने प्रण की पूर्ति के लिए मन ही मन ये विचार किया कि अब मैं विरीणी के गर्भ से अवतार लूं। ऐसा विचार कर वे जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी, जिससे दक्ष की शोभा बढ़ने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नता पूर्वक गर्भाधान किया। तब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। उस अवस्था में विरीणी की शोभा बढ़ गई और उनके चित्त में अधिक हर्ष छा गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से विरीणी महामंगल रूपिणी हो गई, जिसके बाद दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक पुष्पवन सहित सभी संस्कार की क्रियाएं संपन्न की। इन संस्कारों के दौरान प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया। उधर देवलोक में देवताओं को जब ये समाचार मिला देवी शिवा विरीणी के गर्भ में निवास करने लगी तो श्री विष्णु सहित सभी देवताओं को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन सब के वहां आकर जगदम्बा का स्तवन किया और समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया और अंत में सब देवता दक्ष प्रजापति तथा विरीणी को आशीर्वाद देकर अपने अपने धाम को लौट गए। फिर 10वें महीने के पूर्व होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा ताराओं की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई। अपने अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्हें महान तेज से देती विमान देख और कीर्तिमान देख उनके मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात वे शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। अग्निशिलाओं की बुझी हुई अग्नियां प्रज्वलित हो उठी और सब ओर मंगलमय हो गया।
विरिणी के गर्भ से साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुए देख दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भक्ति भाव से उनकी बड़ी ही स्तुति की। दक्ष की स्तुति करने पर जगत माता शिवा उस समय दक्ष से बोली, प्रजापते, तुमने पहले पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। तुम्हारा वह मनोरथ आज सिद्ध हो गया। अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। फिर देवी ने शिशु रूप धारण कर लिया और शैशव भाव प्रकट करती हुई जोर जोर से रोने लगी। तब शिशु के रोने की आवाज सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां प्रसन्न पूर्वक वहां पर पहुंच गए। आसिकी की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा ही हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वादों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान दिया और दूसरों को भी धन बांटा। सब ओर यथोचित गान और नृत्य होने लगे। भांति भांति के मंगल कृत्यों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे। उस समय दक्ष ने अपनी उस पुत्री का नाम उमा रखा। जी हाँ, तदंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रचलित किए गए, जो सब के सब महान मंगलदायक तथा विशेष समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। वे ऋणी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा उमा दिनों दिन बढ़ने लगी। और फिर जब दक्ष की पुत्री उमा कुछ बड़ी हुई तो बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। इस तरह दक्ष की कन्या के रूप में अवतरित हुई जगदम्बिका बाल्य अवस्था से ही भगवान शिव में खुद को समाने लगी और फिर उन्होंने निश्चय किया कि वो भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर से कठोर तपस्या करेंगी। इसके बाद क्या हुआ वो हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए, मैं आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगी एक नई कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।